केंद्र सरकार के लगभग 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए जुलाई 2025 में एक बड़ी खुशखबरी का इंतजार है। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 2 से 3% की संभावित वृद्धि की जा सकती है, जो जुलाई से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए लागू होगी। इस बढ़ोतरी से सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वर्तमान में सभी को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो जनवरी 2025 से प्रभावी है। यदि यह वृद्धि होती है तो महंगाई भत्ता बढ़कर 57 या 58% तक पहुंच सकता है। सरकार आमतौर पर दिवाली के त्योहारी सीजन से पहले इस प्रकार की घोषणाएं करती है, इसलिए अक्टूबर महीने में इसकी आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है। यह वृद्धि करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। महंगाई भत्ते की परिभाषा और महत्व। महंगाई भत्ता एक विशेष प्रकार का अतिरिक्त भुगतान है जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों को प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करना है, ताकि कर्मचारियों की वास्तविक आय में कमी न आए। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि जीवन यापन की बढ़ती लागत के बावजूद भी कर्मचारियों का जीवन स्तर बना रहे। महंगाई भत्ते की समीक्षा और संशोधन साल में 2 बार किया जाता है। पहली बार जनवरी से जून की अवधि के लिए, जिसकी घोषणा आमतौर पर मार्च महीने में होती है। दूसरी बार जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए, जिसकी घोषणा अक्टूबर या नवंबर महीने में की जाती है। यह नियमित समीक्षा प्रक्रिया महंगाई की दर के अनुसार भत्ते को अपडेट करने में मदद करती है। जुलाई के कारण होने वाले, जिसकी घोषणा अक्टूबर यदि है। महंगाई भत्ते की गणना प्रणाली। महंगाई भत्ते का निर्धारण एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाता है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। इसके लिए CPI-IW यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। ये सूचकांक बताता है कि आम लोगों के जीवन यापन की लागत में कितनी वृद्धि हो रही है और इसके आधार पर महंगाई भत्ते की दर तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार महंगाई भत्ते की गणना की जाती है। इस फॉर्मूले में CPI-IW के औसत से 261.42 घटाकर उसे 261.42 से भाग देकर 100 से गुणा किया जाता है। ये गणना प्रणाली पारदर्शी है और आर्थिक स्थितियों के अनुकूल महंगाई भत्ते को समायोजित करने में सहायक है। वर्तमान आर्थिक स्थिति और संकेतक। मार्च 2025 के आंकड़ों के अनुसार CPI-IW सूचकांक 143.0 पर स्थिर रहा है, जो पिछली अवधि की तुलना में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। जनवरी में ये सूचकांक 143.2 पर था, जिसमें मामूली गिरावट देखी गई थी। मार्च में मुद्रास्फीति की दर 2.95% रही, जो फरवरी की तुलना में थोड़ी अधिक है लेकिन नियंत्रण में है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में नियंत्रण के कारण सूचकांक में मामूली वृद्धि देखी गई है। सरकार की नीतियों और बाजार में स्थिरता के कारण महंगाई दर संतुलित रही है। इन सकारात्मक संकेतकों के आधार पर यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में भी यह स्थिति बनी रहेगी। जुलाई 2025 में संभावित वृद्धि की भविष्यवाणी। वर्तमान CPI-IW के औसत और पिछले महीनों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि जुलाई 2025 में महंगाई भत्ता 57 या 58% तक पहुंच सकता है। यह वृद्धि अप्रैल, मई और जून के महीनों के CPI-IW आंकड़ों पर निर्भर करेगी। यदि आर्थिक स्थिति स्थिर रहती है और सूचकांक में हल्की वृद्धि होती है तो 58% तक की वृद्धि संभव है। यह वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत होगी, क्योंकि इससे उनकी मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। पेंशनधारियों के लिए भी यह एक अच्छी खबर है, क्योंकि उनकी पेंशन राशि भी इसी अनुपात में बढ़ेगी। सरकार द्वारा यह निर्णय बढ़ती जीवन यापन लागत को देखते हुए लिया जा रहा है। 8वें वेतन आयोग की स्थिति। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को अपना कार्यकाल पूरा कर रहा है और कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है, जिससे यह लगता है कि नया वेतन आयोग तय समय पर लागू नहीं हो पाएगा। इस देरी के कारण केंद्रीय कर्मचारियों को और इंतजार करना पड़ सकता है। 8वें वेतन आयोग की देरी से कर्मचारियों में निराशा है, क्योंकि वे बेहतर वेतन संरचना की उम्मीद कर रहे थे। फिलहाल महंगाई भत्ते की वृद्धि ही उनके लिए एकमात्र राहत का साधन है। सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन की दिशा में कदम उठाएगी। कर्मचारियों पर प्रभाव और आर्थिक लाभ। महंगाई भत्ते की संभावित वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा। इससे उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। पेंशनधारियों के लिए यह विशेष रूप से लाभकारी होगा, क्योंकि उनकी आय के स्रोत सीमित होते हैं। यह वृद्धि उन्हें महंगाई के बढ़ते दबाव से राहत प्रदान करेगी और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।